राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि भाद्रपद में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही आप सोमवती अमावस्या की कथा भी देखेंगे। तो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का प्रारंभ 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी का पूजन करना भी बहुत शुभ होता है। पितरों का आशीर्वाद तर्पण कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब सोमवती अमावस्या की कथा शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद यदि इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई या फिर सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दे सकते हैं और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जा सकता है। इसे स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।